Denvax. Dendritic cell therapy. आज हम बात करेंगे पेशाब की थैली के कैंसर की। ब्लैडर में एक इंटरनल लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं यूरोथीलियम। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स अराइज फ्रॉम यूरोथीलियम। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पेशाब करते समय अपने पेशाब को देखें और ये दिखे हमें कि लाली तो नहीं आ गई। नहीं आएगी लाली, लेकिन लाली पहला सिम्टम होता है। हम अर्ली कैंसर इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हम अर्ली कैंसर डिटेक्ट करते हैं तो फिर ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल भी होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट हाईली ट्रीटेबल कैंसर्स हैं। अब हमने क्या इलाज किया कि बीसीजी पुराना है तो क्यों ना हम साइंटिफिकली इम्यून सेल्स को डेवलप कर दें अगेंस्ट कैंसर। तो हम ट्यूमर सेल्स लेते हैं, वहाँ से ट्यूमर निकालते समय उसके सेल्स की प्रोटीन निकाली, इधर से हमने ब्लड सेल्स लिए, पेशेंट के वाइट सेल्स, उनको लेबोरेटरी में कल्चर किया, उन्हें ये सिखाया कि किससे लड़ना है, वो अंदर गए, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो अब मैंने बहुत पेशेंट्स को यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के इलाज करके बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। भगवान ने मेरे हाथ में बहुत शिफा रखी इस चीज़ में, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से सेंसिटिव कैंसर माना गया और किताबों में भी लिखा हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल मेरी नज़र से की श्रृंखला में आज फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने। जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ, मेरा सिर्फ मकसद होता है कि हमारे हिंदी भाषी लोग जो हमारे दूर दराज के गांवों में रहते हैं, जो मुझे सुनते हैं, मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, उनको मैं एक आशा की किरण दे सकूं इस बीमारी में जो हम सबको बहुत परेशान करती है। आज हम बात करेंगे पेशाब की थैली के कैंसर की। पेशाब की थैली हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मेडिकल टर्म्स में यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर। ये दो गुर्दे जो हमारे काम करते हैं, पेशाब बनाते हैं, ये जितना भी हम खाना खाते हैं, जहाँ हम पानी पीते हैं, ये खोजड़ के लिए बनाई है भगवान ने चीज़। गुर्दे और लीवर, जिगर जिसको बोलते हैं, वो कभी हम फिर डिस्कस करेंगे। आज हम गुर्दों की बात करते हैं या गुर्दों से नीचे यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। तो गुर्दे बनाते हैं खराबी, और ख़राबी निकाल के जमा की जाती है पेशाब की तरह से पेशाब की थैली में। इस थैली का जो है साइज़ नहीं होता, लेकिन ये फैलने की क्षमता रखती है। उतना फैलती है कि जब हमें बहुत तेज़ का पेशाब आने लगे और फिर हम रोक नहीं पाए और हम जाके उसको कर देते हैं। ये थैली में कैंसर होता है, जैसे डॉक्टर शर्मीन आपको बताएंगी कि ये कैंसर में कैसी लेयर्स होती हैं और कैसे कैसे ये डेवलप होता है। जी आदाब, मेरा नाम डॉक्टर शर्मीन। आज हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर पे। यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है लोअर एब्डोमेन में, जिसका काम कलेक्शन ऑफ यूरिन है। वो स्टोरेज ऑर्गन है यूरिन का, और इसमें एक ब्लैडर में एक इंटरनल लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं यूरोथीलियम। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स अराइज फ्रॉम यूरोथीलियम। इसी लाइनिंग से ज़्यादातर कैंसर्स अराइज करते हैं, मेजॉरिटी। ब्लैडर कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज टोबैको स्मोकिंग होता है। जब हम स्मोक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे स्मोकिंग के जो केमिकल्स होते हैं वो प्रोसेस होते हैं और यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं, और वहाँ पर म्यूटेशंस शुरू हो जाते हैं और कैंसर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर शर्मीन ने बताया कि यूरोथीलियल कैंसर होता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं इसको। स्मोकिंग का मुख्य कारण है, इसमें स्मोकिंग से होता है मैक्सिमम। और मैंने देखा है ये गाँवों में भी होता है, क्योंकि हुक्का बहुत पीते हैं हम लोग, हुक्के से भी होता है। ब्लैडर कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर पेनलेस हेमेचूरिया होता है, जो कि ब्लड आता है यूरिन में। ये पेनफुल भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है। यूरिन की यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी होना, यानी कि बार बार यूरिन आना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है। या फिर लोअर एब्डोमेन में या बैक पेन होना। लक्षणों में गिने तो देखिए सबसे ज़्यादा ये मर्दों में होता है, औरतों में कम होती है बीमारी ये। तो लक्षण इसके होते हैं, कभी पेशाब में लाली का आ जाना, लाली से मुराद है खून का आ जाना। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पेशाब करते समय अपने पेशाब को देखें और ये दिखे हमें कि लाली तो नहीं आ गई। नहीं आएगी लाली, लेकिन लाली पहला सिम्टम होता है, सबसे पहला। दूसरा क्या होता है, अगर बड़ा ट्यूमर हो गया और लाली नहीं आ रही है, खून नहीं रिसाव नहीं हुआ उसके अंदर खून का, तो पेशाब बार बार आना, रात में पेशाब बार बार आना। मर्दों के में मुख्य रूप से पेशाब का बार बार आने के कारण होते हैं प्रोस्टेट का बढ़ना, गुदू जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, जो मर्दों के अंदर होते हैं उनका बढ़ जाना,
उससे पेशाब बार बार आएगा, या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्यूमर का होना। कि ये हम अर्ली कैंसर इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जब हम अर्ली कैंसर डिटेक्ट करते हैं तो फिर ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल भी होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट हाईली ट्रीटेबल कैंसर्स हैं। ब्लैडर कैंसर के लिए यूरिन का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कभी ब्लड की प्रेजेंस हो तो एक साइटोलॉजी करा लें, उससे हम काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि इसमें कैंसर है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, लेकिन कैंसर हो भी सकता है। ब्लैडर कैंसर्स को काफ़ी तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि 0 to 4 एक इसका क्लासिफिकेशन है, 0, 1, 2, 3, 4। 0 का मतलब नॉन इन्वेजिव हो गया और बाकी जो है वो इन्वेजिव है। तो ये मोटा मोटा अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हम इसको 3 स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि खाली यूरोथीलियल तक सीमित है, यानी कि जो इंटरनल लाइनिंग है, या फिर वो मसल भी इन्वॉल्व कर रहा है तो वो सेकंड स्टेज हो गया, और जो लास्ट स्टेज है वो ये कि बाहर चला गया ब्लैडर से। इसका एक और क्लासिफिकेशन है लो ग्रेड और हाई ग्रेड। लो ग्रेड कैंसर्स स्लो ग्रोइंग होते हैं और एग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में हाई ग्रेड कैंसर्स जो होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो फास्ट ग्रोइंग होते हैं और मेटास्टेसाइज भी करते हैं, तो उनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो हाई ग्रेड कैंसर्स में जो सेल की मॉर्फोलॉजी होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड होती है और नॉर्मल सेल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो इसका इलाज साधारण इलाज है, सरल इलाज है कि हमने इसको ऑपरेशन करा के निकाल दिया। ब्लैडर कैंसर को सबसे अच्छे तरीके से हम पकड़ सकते हैं एक दूरबीन से, सिस्टोस्कोप डाल के, यानी कि ब्लैडर में यूरिन के रास्ते से ब्लैडर में हमने इंस्ट्रूमेंट डाला जिसको हम सिस्टोस्कोप कहते हैं, और वहाँ पर हमने उसको एग्जामिन किया, उसकी प्रेजेंस को देखा। वहाँ से थोड़ा अगर ज़रूरत पड़ी तो एक टिश्यू ले लिया जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, उससे बायोप्सी हमने कर ली, और अगर ज़रूरत पड़ी तो रिजेक्शन कर दिया। तो इसमें इलाज एक तो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है, पेशाब के रास्ते से जाना, अंदर जाकर दूरबीन से कैमरे से देखना उसको ट्यूमर को, और ट्यूमर को ब्लेड से, उसी के अंदर ब्लेड लगा होता है मशीन में, और वो ब्लेड से उसे काट देना। ये एक तरीके से ऐसा है कि जैसे ये ब्लेडर है, समझिए ये मेरे अंदर हाथ का मैंने शेप बनाया, ये शेप अगर आप देख सक रहे हैं कैमरे से, फोकस करते हैं कैमरे को तो यहाँ पर ये शेप है, ये यूरिनरी ब्लेडर है। इसके अंदर की दीवार में एक गांठ सी हो गई, एक गांठ सी बदनमा गांठ हो गई, उसको हमने जाके ऐसे करके काट दिया, ऐसे गए उसे काटा, साफ कर दिया। तो ये हम दूरबीन से ऑपरेशन इसका कर देते हैं। ये दूरबीन का ऑपरेशन जो होता है ये कैंसर को ख़त्म कर देता है, लेकिन कैंसर की बदनसीबी हमारी या कैंसर की बदमाशी कि ये लौट लौट कर आता है, तो ये वापस फिर वहीं पर ग्रो कर जाता है। इसकी ग्रोथ 2 प्रकार से होती है, अंदर की तरफ, यानी कि जो उसकी खाली जगह थी, कैविटी थी, वहाँ पर ग्रोथ हो गई, जहाँ पेशाब जमा होना चाहिए वहाँ पर एक ट्यूमर आ गया तो पेशाब की थैली का साइज़ छोटा हो जाएगा। दूसरा ग्रोथ पीछे चली गई, पीछे चली गई तो ख़तरनाक हो जाती है, दीवार फाड़ देती है ब्लेडर की, पेशाब बाहर निकल सकता है, या वो बराबर के ऑर्गन में चिपक सकता है ब्लेडर। वो स्टेज जो होती है ज़रा एडवांस स्टेज मानी जाती है। तो इसमें बस हमें मुख्य रूप से कौन सी जाँचें कराना है कि हम जल्दी पकड़ लें। अल्ट्रासाउंड बहुत आसान जाँच है, यहाँ नीचे रख के ट्यूमर दिख जाता है कि ट्यूमर ब्लेडर के अंदर है। इसमें एक्सरे भी नहीं है, इसमें MRI भी नहीं कर रहा है, CT स्कैन भी नहीं कर रहा है, अल्ट्रासाउंड से मालूम हो जाता है। बहुत अगर हमें शक है तो हम TURP करा लें, वो जिसमें जांच करी डॉक्टर ने। यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स वो होते हैं जो यूरोलॉजिस्ट, जो सर्जन होते हैं किडनी के, वो पेशाब की थैली में जाके अंदर देख लेते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं उसको कि यहाँ पर बीमारी है, और अगर है उसी सेटिंग में वो ऑपरेट भी कर सकते हैं, उसी सेटिंग में निकाल के ले आते हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी जो है ये बहुत सालों से यूज़ में है। करीब 1976 में एक मोराल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया। उनकी ये फाइंडिंग थी कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को कैंसर कम होता है, तो उसमें BCG का रोल था, तो उन्होंने BCG को यूज़ किया, इसमें ब्लैडर कैंसर में डाला और देखा कैंसर गायब हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इम्यूनोथेरेपी काफ़ी पुराना इलाज है, जैसे कि लोग समझते हैं कि ये नया ट्रीटमेंट है, लेकिन ये नया नहीं है, इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करा जा रहा है। करीब 45 ईयर्स से इम्यूनोथेरेपी यूज़ में है BCG की फॉर्म में ब्लैडर कैंसर में। तो कीमोथेरेपी इसमें काम नहीं करती। कीमो की जगह इसमें 2 प्रकार की दवाइयाँ काम करती हैं। एक तो हम बोलते हैं, जैसे डॉक्टर शमीन ने बताया, BCG। BCG क्या होता है? टीका है जो हम TB के लिए लगाया करते थे। ये कीटाणु है BCG, बैसिलोकालमेट गुआरिन एक करके
कीटाणु था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाला, उस कीटाणु को ये देखा गया कि वो हम अंदर डाल देंगे यूरिनरी ब्लैडर में ज़्यादा मात्रा में तो इम्यून सिस्टम उसे पहचानने की क्षमता रखेगा और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। यानी कि हमने इसको बोला कि शिकार खेलने जब हम गए जंगल में, अब तो शिकार ही नहीं होते, शिकार खत्म हो गए। जब खेलते थे तो बकरी बांध देते थे कि शेर आएगा उसकी आवाज़ सुन के खाने, तो हम शेर को मार देंगे। तो ये एक तरीके से बीसीजी जो है ये ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की प्रतिक्रिया है कि हमने वहाँ पर बीसीजी डाला तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जो ब्लड वेसल्स हैं उन्होंने एक्टिवेट होकर उसे पहचानने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए आई, तो कैंसर को भी पहचान लिया। ये इलाज पिछले 40 साल से चला आ रहा है, 50 साल से चला आ रहा है। तो इम्यून सिस्टम का इलाज यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में 50 साल से होता है। ये पुराने किस्म का इलाज है कि हमने बकरी बांधी, शेर आएगा तो हम उसको पहचान लेगा, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ उसने कैंसर के सेल्स को भी पहचान लिया तो कैंसर नहीं लौटा। इससे तकलीफें बहुत होती थी इस इलाज से। इस इलाज से क्या होता था कि यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि वो छोटा हो जाता है साइज में, चूँकि बार बार रिएक्शन करता रहता है, बीसीजी डालो रिएक्शन करेगा तो उसका आकार बदल जाता है, तो पेशाब रखने की क्षमता कम हो जाती है, तो बार बार आदमी पेशाब करने जाता है। इसकी तकलीफ ये होती है इस इलाज से। फिर इसमें अगर पाया गया कि बीसीजी फेल होगा तो एक होती है दवाई मिटोमाइसिन सी, वो डाल दो। मिटोमाइसिन सी कीमोथेरेपी होती है, ये विपरीत इलाज है इसके। ये क्या करती है कि इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देती है यूरिनरी ब्लैडर के, और कीमोथेरेपी उसको क्लिक कर देती है। तो इसमें ये एक दूसरा विपरीत इलाज शुरू हुआ। तो दो प्रकार का इलाज हो गया बीसीजी। पहला तो हुआ सर्जरी, दूसरा हुआ बीसीजी का टीका, और तीसरा हुआ मिटोमाइसिन सी को डाल देना अंदर। अगर यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर बढ़ जाए, पीछे की तरफ दीवार से चिपक जाए, आगे बढ़ जाए, तो फिर इलाज करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर निकाल दो। मैंने जिन साहब का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, इनका इलाज मैंने 7 साल पहले किया था, और देखिए कितना अच्छा उन्होंने बताया अपने विषय में। आप थोड़ा सा इस पे समय दीजिए और सुनिए। जब पहली बार डिटेक्ट हुआ कैंसर तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि पता चला कि एक बार में डिजीज निकाल दी खत्म नहीं होती, हो सकता है रिकर करे। सो व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल दे डिड अ वेरी डिटेल्ड चेक and they did a cystoscopy through which they found that there was the first stage of cancer in the bladder, urinary bladder. At that stage the doctor surgically removed the cancerous growth, and I was discharged from hospital and I was put on what is called BCG treatment. तो जो सबसे पहले हम गए उन्होंने कहा ब्लैडर निकाल दो। उसमें अगर जो ब्लैडर निकाल देते तो एक प्लास्टिक की थैली साइड में लटका के चलना पड़ता है और यूरिन उसमें इकट्ठा होती है ब्लैडर की बजाय। तो वो बहुत ही सॉर्ट अनकंफर्टेबल और बड़ा अजीब सा है, क्योंकि हम किसी के घर जाएं और बगल में यूरिन का थैला लेके जाएं तो अजीब सा लगता है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई ब्लैडर नहीं निकलवाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा ट्रीटमेंट करेंगे, और जब आगे कुछ नहीं हो सकता फिर जब निकालना है तो फिर निकालना ही है, मगर जब तक नहीं है तब तक चलेगा। And then we came to know that immunotherapy, that's the Denvax treatment, is available, which will give some assurance of a permanent cure. So we came and met the doctor Jamal. जब आपके ट्रीटमेंट का सुना तब हमने कहा भाई अभी ब्लैडर नहीं निकालते, अभी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए शुरू में तो हम सोच रहे थे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारा भरोसा इस ट्रीटमेंट में बढ़ता गया, और ख़ास तौर से अक्टूबर 14 के बाद जब डिजीज़ फ्री हो गए तब हमें पक्का हो गया कि भाई अब नहीं होना है। इस डेनवैक्स ट्रीटमेंट का जैसे कहा करीब 1.5 साल के बाद हम डिजीज़ फ्री हो गए, और तब से आज तक द डिजीज़ हैज़ नॉट रिकर्ड एंड वी हैव टेकन वन मोर राउंड ऑफ द डेनवैक्स मेडिसिन्स टू मेक श्योर कि भाई ना आए। तो उस तरह से अब ये श्योरिटी है कि भाई 80 to 90% अब दोबारा नहीं होगा। कि ये कितनी अच्छी तरह से ठीक हो गए। उनके पास भी ये था समय, वो बस ब्लैडर वॉल को अंदर घुस गया था ट्यूमर और डैमेज कर रहा था, मसल की लेयर में गया था, लेकिन पूरी तरह इन्वेड नहीं किया था, सुपरफिशियल था। 3 लेयर्स होती हैं, सुपरफिशियल बस अंदर वाली जस्ट लेयर पे गया था,
तो उनके पास ऑप्शन था कि साहब वो पेशाब की थैली निकलवा देंगे। अब निकलवा देंगे तो बाहर पेशाब की थैली लगी रहेगी, तो वो सोशली हम बड़े उससे गंभीर रूप से परेशान हो जाते हैं कि पेशाब की थैली बाहर लगेगी और हम जा जाके अब उसको निकालेंगे पेशाब को, तो हम सोशलाइज नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझसे ऑप्शन मांगा, मैंने कहा कोशिश करते हैं। कोशिश हुई, भगवान ने सिला दिया, ठीक हो गए। तो ठीक होने के रास्ते क्या होते हैं? भरोसा, सही समय और भगवान की मदद, 3 चीज़ों से ठीक होते हैं। अब हमने क्या इलाज किया कि बीसीजी पुराना है तो क्यों ना हम साइंटिफिकली इम्यून सेल्स को डेवलप कर दें अगेंस्ट कैंसर। तो हम ट्यूमर सेल्स लेते हैं, वहाँ से ट्यूमर निकालते समय उसके सेल्स की प्रोटीन निकाली, इधर से हमने ब्लड सेल्स लिए, पेशेंट के वाइट सेल्स, उनको लेबोरेटरी में कल्चर किया, उन्हें ये सिखाया कि किससे लड़ना है, वो अंदर गए, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो अब मैंने बहुत पेशेंट्स को यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के इलाज करके बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। भगवान ने मेरे हाथ में बहुत शिफा रखी इस चीज़ में, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम से सेंसिटिव कैंसर माना गया और किताबों में भी लिखा हुआ है। तो ये कैंसर अगर जल्दी पकड़ा जाता है तो हम 6 डोज लगा देते हैं। हमने कर्नल साहब का इलाज किया था कई साल पहले, बरसों पहले। आज भी गोल्फ माशाल्लाह खेलते हैं, वो ठीक हैं। तो ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं। सब पेशेंट कैमरे में नहीं आते, मैंने पहले भी आपसे कहा, सब पेशेंट कैमरे में आके बात नहीं कर सकते, संकोच होता है। शादियां नहीं होती परिवारों में, कहते हैं इनके घर में कैंसर था, इसको बदशगुन मानते हैं, अपशगुन मानते हैं। ये सब चीज़ें भी गलत धारणाएं हैं। बीमारी है, साधारण बीमारी है, भगवान ने हमें अकल दी है, अकल से काम करना है, लड़के ठीक कर देंगे। तो मैं जो है आप सबको जो है मौसम की, ठंडा मौसम शुरू हो रहा है, उसकी मुबारकबाद देता हूँ। गर्मी ख़त्म हो रही है, हम गर्मियों में रहे, सितंबर होता है कहते हैं, लास्ट मौसम है गर्मी का, सितंबर। गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत तेज़ होती है, जला देती है, कहते हैं हिरन को भी जला देती है खेत में। तो ये ख़त्म हो रहा है, अच्छे मौसम शुरू होने वाले हैं। हमारे ऊपर भी अच्छे मौसम आए और हमारे देश में अमन शांति रहे, जो हालात हैं वो सब तरफ सुकून के हों और हम सब मिलजुल के तरक्की करें। मिलजुल के तरक्की ही हो सकती है और ख़ाली मेल जोल के बगैर तरक्की नहीं होती। और हम भी ये जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो हम सबका देश महान हो, हमेशा से महान रहा है। इस आश्रय पे, इस कामना के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं, दिलचस्पी लेते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं, लोगों को शेयर भी करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।